आज के बीच पहुंच चुके हैं। भगवंत मान आज के बीच पहुंच चुके हैं। आज हमारे सबके बीच में जिन्होंने मुझे सम्मान दिया और इस क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता और मतदाताओं को जिन्होंने सम्मान दिया, ऐसे हमारे जन जन के लाडले और जिनको पूरे देश को जिनकी आवश्यकता है, ऐसे हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब अरविंद जी केजरीवाल जी, जो दिल्ली के एक नहीं दो नहीं तीसरी बार मुख्यमंत्री है। अभी मुझे आनंद नहीं है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, जोरदार और जोरदार। अभी इधर पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई मेरे भाइयों, और जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे पंजाब के जो विकसित राज्य एक किसानों के लिए अपने आप में पूरे देश में एक पंजाब और हरियाणा का जो नाम लेते से विकसित राज्य के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भाई साहब श्री भगवंत मान जी, मैं चाहती हूँ जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, जोरदार। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे राज्यसभा सदस्य आदरणीय भाई साहब संदीप जी पाठक जी, मैं चाहती हूँ जोरदार इनका भी ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, ऐसे आदरणीय भाई साहब जून साहब, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे सभी आम आदमी पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे किसान भाई, मैं चाहती हूँ एक बार अपने लिए भी आप ताली बजाइए, एक बार अपने लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे लोकसभा प्रभारी दो हमारे जिलाध्यक्ष हमारे रमेश जी शर्मा जी है, हमारे लोकसभा प्रभारी हमारे और हमारे गुना के दोनों मौजूद है। और साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चे और माताओं बहनों को सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आपको सबको मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया ये दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है, यह दीपावली जिनके मन में गंदगियां भर रही है, और ये दीपावली जब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार का कचरा फैला दिया, इस पूरे कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू उठाना है मेरे भाइयों। दीपावली पे पूरे कचरा साफ करने के लिए दीपावली पे झाड़ू उठाना है, क्योंकि आज इस क्षेत्र की मैं बेटी हूँ और मैंने 20 साल भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी के साथ काम किया था, ईमानदारी के साथ। मैंने उसमें नहीं कि मैं शाम को कोई से बात कर रही कि रात में हम लोग कांग्रेस के साथ लोगों के साथ बैठ के चाय पी रहे, अरे हमारा कोई से संबंध नहीं रहा था, उस समय भाजपा से संबंध रहा था। लेकिन उसके बाद 1 साल पहले मैं और मेरे पतिदेव जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत के गए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि तुम जिला पंचायत अध्यक्ष मत बनो, तुम्हें विधायक का चुनाव लड़ना है। संगठन महामंत्री ने कहा कि तुम्हें विधायक का चुनाव लड़ना है। अब आप देखिए, जब मेरी जैसी कार्यकर्ता के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते कहने के बाद में, तो आम और ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता खड़े इनके साथ कैसे वो इंसाफी कर सकते हैं। और उसके बाद पैरासूट से टिकट आ गया मेरे भाइयों, कांग्रेस वाले का पैरासूट से टिकट आ गया। मैं गुना
भाई साहब हो गए, वो महाराज नहीं रहे, बड़ी टेंशन तो ये बात की है। कल आए थे मधुसूदनगढ़ में और उनके साथ में जो मंत्री और विधायक, जो बहुत आपको सबको पता है कि पता नहीं कितने कितने करोड़, कोई 37 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 22 करोड़ ईमानदारी की बातें करते हैं। अरे गलेबान में झांक के तो देखो मेरे भाइयों, गलेबान में झांक के देखो कि तुम्हारे नेता और तुम क्या हो। अरे आपने देखा होगा, अरे अशोकनगर की एक प्रत्याशी का ऑडियो आया था, वो कह रही थी महाराज मैंने 80 लाख रुपए दे दिए लेकिन अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ। वो मधुसूदनगढ़ में ईमानदारी की बातें आके कर रहे हैं, वो बेचारा उसको टिकट भी नहीं दिलवा पाए और 80 लाख और चले गए उस बहन के। मैं उसके साथ मेरा उस बहन के साथ एक संवेदना है। और साथ ही साथ कहना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में अभी जो 3.5 साल के पहले और अभी जो 1.5 साल कांग्रेस रही है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। यूपीएससी अभी एमपीपीएससी की जगह अगर निकलती है तो हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट में उस चीज को लटका दिया जाता है। और साथ ही साथ अभी 6 साल से सब इंस्पेक्टर की जगह नहीं निकली। आज इस आम आदमी पार्टी में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि माननीय केजरीवाल साहब की जो 10 गारंटियां है, जिसमें सबसे पहले युवाओं का भविष्य बनाने की बात उन्होंने कही है। युवाओं का भविष्य बनाने की 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। अरे एक बार, क्योंकि मैं भाषण भली मेरा लंबा हूं, क्योंकि अपन ने माननीय केजरीवाल साहब को सुनना है, लेकिन मैं मेरे मन के उद्गार आपके सबके बीच में कहना चाहती हूँ। हकीकत घटना है। माननीय केजरीवाल साहब, एक बार जब हम दिल्ली गए, उस समय वहां के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं और एसपी साहब गए तो मैंने कहा गाड़ी आने में देर है तो चलो ऑटो में बैठ के चले। और जैसे ही हम ऑटो में बैठे तो एसपी साहब की आदत है, उन्होंने बोला कि आप किसकी सरकार बन रही है, तो इतने में मैं रास्ते में बीच में बोल पड़ी, मैं नहीं भाजपा की सरकार बनेगी। तो उस समय माननीय केजरीवाल साहब उस ऑटो वालों ने मुझे उतार दिया, बोले उतर जाओ आप। बोले क्यों? कि मैं इसलिए उतर जाओ, अगर माननीय केजरीवाल साहब नहीं होते तो मैं ऑटो चला रहा, मेरे बच्चा भी ऑटो चलाता, मैं ऑटो चला रहा, मेरे बच्चा भी ऑटो चलाता। जो 300 यूनिट जो बिजली फ्री करी है, मैं ऑटो से नहीं, ऑटो चला के मैं बिजली का बिल नहीं दे पाता। और अगर मेरी बेटी आज फ्री में बस में अगर जाती है तो उसके कोई पैसा नहीं लगता। और आज मेरा छोटा बेटा है, अरे प्राइवेट स्कूल में मैं पूरे जिंदगी भर ऑटो चलाते रहूं तो भी मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं करा सकता। और आज माननीय केजरीवाल साहब की वजह से आज मेरा बेटा पढ़ लिख रहा है। और आने वाले समय में मेरा बेटा माननीय केजरीवाल साहब की वजह से IAS IPS बनेगा। ये उसके ऑटो वाले के शब्द थे, मैं रियल घटना बता रही हूँ। उसी समय से कहीं ना कहीं मेरे मन में माननीय केजरीवाल साहब के लिए था कि वाकई में ऑटो वाले की इतनी बड़ी भावना है तो इसके बाद क्या इनका होगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, इस क्षेत्र की बेटी हूँ, मेरे साथ आप सब लोग मिलकर जो भाजपा ने मेरे साथ जो अन्याय किया है, इस अन्याय का जवाब आप झाड़ू का 2 नंबर वाला बटन दबा कर दे दो मेरे भाइयों। मैंने ईमानदारी से आपको परिवार भाव से मैंने सेवा करी है। और मैंने आज ये चुनाव जो लड़ रही हूँ, मैं आप लोगों से पूछ के लड़ रही हूँ। मैं मेरी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ मेरे भाइयों, मेरी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि कूद जाओ समुद्र में, और मैंने बोले हम खड़े, कूद जाओ समुद्र में। तो मैंने देखो एक जगह से तो धोखा खाया मेरे भाइयों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें अगले साल टिकट मिलेगा। और आप लोगों के कहने से मैं समुद्र में कूद तो गई हूँ मेरे भाइयों, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे हाथ पकड़कर भारी मतों से विजय बनाकर आपको पार लगाना मेरे भाइयों, आपको पार लगाना है। मुझे नहीं तैरना आता है। यह चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, यह चुनाव आप लड़ रहे हैं। माननीय केजरीवाल साहब ने जो चाचौड़ा पे जो विश्वास किया है, इस विश्वास को माननीय हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी, हमारे संदीप
जी पाठक जी भाई साहब और हमारे जून साहब ने जो विश्वास किया चाचौड़ा क्षेत्र के मतदाता किसान भाइयों पर, उसका आप आने वाले समय में 17 तारीख को इतनी जोर से बटन दबाओ, इतनी जोर से बटन दबाओ कि जो धोखा देने वालों की आंखें खुल जाए मेरे भाइयों, आंखें खुल जाए। जो भ्रष्टाचारियों की, अरे कभी कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। अन्याय की तो हदें पार हो गई है। मेरे पति पर डकैती का केस लगवा दिया। मेरे बेटा जो मेरा बेटा आप बताइए यूपीएससी की तैयारी कर रहा और उसके बाद जेएनयू में पढ़ रहा, मेरे बेटे पे केस लगवा दिया अपहरण का, और मेरे भाई पे, मेरे भतीजे पे, मेरे देवर पे, और मेरे बहन के बेटे पे, मेरे सभी लोगों पे। अब आप बताइए कि अगर कोई समर्थक को मारने के लिए क्या पूरा परिवार जाएगा? क्या आप समर्थक ही काफी होते आपस में निपटने के लिए? क्या पूरा परिवार जाएगा? क्या हदें पार कर दिए हैं भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हदें पार कर दी है। टिकट महाघोटाला जैसा व्यापम का महाघोटाला हुआ था, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में टिकट का महाघोटाला हुआ है। ये महाघोटाला दबने वाला नहीं है, इसका जवाब क्षेत्र की जनता देगी जो टिकट का महाघोटाला हुआ है। आज आम आदमी पार्टी एक आम लोगों के लिए सोचती है। आज इस आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है माननीय केजरीवाल साहब ने। आप ईमानदारी को, जो व्यक्ति अगर ईमानदारी को पसंद करते हैं, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश चाहते हैं, तो आप झाड़ू वाला बटन दबाकर इस बेटी को एक सम्मान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वो राजस्थान की रहने वाली और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भाई, जिन्होंने इस क्षेत्र में सड़क में गड्ढे में सड़क, ऐसा मध्य प्रदेश जिन्होंने बनाया था। मैंने 5 साल में मैंने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी और सुख दुख में आपके साथ में हमेशा खड़ी रही हूं। और उनको आप जवाब दीजिए कि आपके द्वारा जो काम नहीं किए गए थे, आज माननीय हमारे केजरीवाल साहब को इसका सम्मान दीजिए। अरे आप देखिए सुटालिया थाना क्षेत्र में मेरे ऊपर भी 323 की कायमी करवाई है। क्या पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरे चाचौड़ा पुलिस या पुलिस अधीक्षक क्या बीजेपी का पटका डालकर टेल रहे हैं? क्या भाजपा का काम कर रहे हैं? क्या मैं चुनाव आयोग से कहना चाहती हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ, ये लोकतंत्र है, ये लोगों का ये प्रजातंत्र है, इसमें अंग्रेज राज नहीं चलेगा, अंग्रेज राज नहीं चलेगा। इसका जवाब देना होगा मेरे भाइयों, जवाब देना होगा। मुझे और मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर करवा दी। इसी तरह से माननीय केजरीवाल साहब के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये देश के नेता है और इनको कोई नहीं रोक सकता प्रधानमंत्री बनने से। माननीय केजरीवाल साहब को पूरी देश की मांग है, पूरी देश की मांग है, और कहीं न कहीं कोई सबूत नहीं, गवाह नहीं, कुछ नहीं, बिना कारण से हमारे सांसद को जेल में बंद करवा दिया। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई केस नहीं, हमारे मंत्री को जेल में बंद करवा दिया। और बिना सबूत और गवाह के, बिना केस के इस तरह से करोगे भैया, अल्लाह कानून नहीं है मेरे भाइयों। जनता को सब दिखता है। जो नई भाजपा जो मध्य प्रदेश में आई है, आप देखिए, मैं गुना जिले के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, मेरे घर के दरवाजे 17 तारीख तक आपके लिए खुले मेरे भाइयों। इस बेटी को सम्मान दीजिए जो मेरे साथ अन्याय हुआ। मैंने कहा था कि सातों समाज में से आप किसी को टिकट दे दो, मैं उसका मदद करूंगी, लेकिन इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, नई भाजपा गुना जिले में हावी है। आप देखिए बमूरी से नए कांग्रेस से आए, उनको टिकट मिला।